क्रिस हेम्सवर्थ जो है अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में उसने बोला कि उसको ना अब अभी रिटर्न होने के लिए थॉर एज अ थॉर रिटर्न होने के लिए सीरियस थॉर चाहिए उसके एमसीयू में, तभी वो आएगा, अदरवाइज मतलब वो सोचेगा। ऐसा नहीं बोला कि रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन वो सोचेगा। इस पे मतलब क्या कहना भाई आप लोग का थॉर लव एंड थंडर को लेकर? पहले वहां से ब्रीफ करते हैं हम लोग कि थॉर लव एंड थंडर के बाद एमसीयू क्या अप्रोच होना चाहिए थॉर को लेकर, ताकि क्रिस हेम्सवर्थ तो वापस आ भी सके। तो थॉर को वो सीरियस बनाना चाहते हैं, बट क्या ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएगी सेम फेस को एज ए सीरियस थॉर? मेरा क्वेश्चन ये रहेगा। रीजन बीइंग कि थॉर लव एंड थंडर में वो लास्ट वाला सीन था ना यार, मैं उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, जब सारे बच्चे को थॉर बना देता है। मतलब मैं उस सीन से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो मतलब इतना लेजी राइटिंग था, मैं कह नहीं सकता हूँ उस चीज़ पे। तो क्या ऑडियंस अब लेगी थॉर को उतना सीरियसली? जैसे कि थॉर का जो है ना, इन लोगों ने एंड गेम से ही पत्ता साफ कर दिया था थॉर का, ठीक है अगर देखा जाए तो। बट हाँ, एंड गेम में स्टिल वो इन्फिनिटी वॉर वाला चीज कैरी ऑन हो रहा था। लास्ट में लास्ट में वो अगेन लड़ता है, तो सही था। बट लव एंड थंडर में तो मेरे को लगता है उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा उसको कॉमिक कर दिया, इतना ज़्यादा कॉमिक कर दिया है कि क्या अब अगर थॉर सीरियस होता है तो क्या ऑडियंस सीरियस थॉर को भी एक्सेप्ट कर पाएगी? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लगता है ऐसा होगा? भाई मैं मानता हूँ ना, एमसीयू के थॉर को डीआईडी है, डांस इंडिया डांस में, ठीक है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ठीक है। एमसीयू का थॉर जो है वो शुरुआत में आया था जब उसको वो लॉफी हिट करता है, वो बंदा ऐसे ठोंक के बोलता है ये हुई ना मर्दों वाली बात, याद होगा भाई जब वो हाँ। उसके बाद वो अरे दिमदी हमारे बापूजी को छोड़ दो रैग्नारॉक में, वहां तक भी ठीक था क्योंकि रैग्नारॉक वर्क कर गया भाई अपने एक्शंस के वजह से, ठीक है। उसके बाद आया लव एंड थंडर। लव एंड थंडर मेरे पूरे जिंदगी का सबसे घाटे का सौदा है, ठीक है। बताइए वो मूवी मुझे कितनी महंगी पड़ी है वो बस मैं जानता हूँ, लेकिन लव एंड थंडर में जो इस बंदे ने बर्बाद किया ना, ताइका वाइटिटी ने, मुझे आज भी याद है यार, मैंने बताया था, सब मुझे गालियां दे रहे थे कि भाई तुझे ही ज्यादा पता है। थॉर का जो कैरेक्टर है गॉर के सामने खड़ा है, गॉर उसे मारने का धमकी दे रहा है, थॉर ये बोलता है कि तुम डेंटिस्ट से पहले अपना दांत दिखा के आओ तब हम तुमको स्टॉर्म ब्रेकर बुलाते। याद आया मतलब बहुत ज्यादा ये था। और गॉड के कैरेक्टर का भी तो बुचड़ी किया ना एक तरह से देखा जाए तो। भाई वो गॉड बच्चा चल बना दिया उसको। मुझे जानना है भाई कि ताइका वाइटिटी किस तरह से मूवी लिखते हैं, क्या वहाँ पे मेक्सिको का माल मंगाया जाता है या शिमला का? प्योर ब्लंट मार रहा है भाई, क्या कर रहा है बंदा? नहीं भाई बहुत कड़क माल है भाई। देखो ताइका वाइटिटी की भाई मतलब मैं उसके इस पे सवाल नहीं उठाऊंगा भाई, क्योंकि मैंने उसकी मूवी देखी है जोजो रैबिट। मैं बात कर रहा हूँ वो थॉर के साथ जो कर रहा है भाई, उसका रीजन है ना, उसने रैग्नारॉक में करा कॉमेडी, वो चल गई। इन लोगों ने बोला कॉमेडी चलती है, ठीक है कॉमेडी डालो, एक्शन है यहाँ पे भी कॉमेडी डालो, सैड मोमेंट है यहाँ पे भी कॉमेडी डालो, मतलब हर एक एलिमेंट में कॉमेडी लोगों ने घुसेड़ा है। बट एक चीज है कि जब आप किसी कैरेक्टर को दिखाते हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ। जैसे यहाँ पे थॉर 4 में हम अभी थॉर को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जैसे ज्यूस को दिखाया गया, ठीक है। उसको जिस तरह दिखाया गया कहीं से भी नहीं लगा, उसको एक एरोगेंट गॉड जैसा दिखा देते हैं ना ज्यादा, कि उसके अंदर लगता कि गॉड वाली जो बात है, जैसे जो एरोगेंसी थॉर 1 में थॉर जब वो म्यूनिच से पहले वाला था ना, वो वहां पे अगर उसको डांट के बोलता ना कि चुप हो जा, मतलब वो सबके सामने, तो वो दिखता कि क्यों वो गॉड्स का भी हेड है, किंग है वहां पे। लेकिन यहाँ पे वो बच्चा जैसा ये कर रहा है, हरकत करवा रहा है, ऐसे स्कर्ट ऐसे उठा के चल रहा है। और यहाँ पे मानते थॉर का मूवी है, थॉर का ये क्या बोलते हैं, जो उसका वेपन लेके उसी को मार दिया एंड जो उसको रोक भी नहीं पाया, और उसके बाद वो नीचे गिरता है और फिर अटैक भी नहीं कर, और वो किंग ऑफ गॉड्स है, ठीक है। वहां पे बहुत सारे गॉड्स हैं, ठीक है, कोई उठा नहीं, कोई की नहीं, मतलब थॉर आ गया, वेलकरी आ रही है, वो उसके साथ वाले को ये करके चल जा रही है, मतलब वो हैंड में किसका, मतलब आर्मी से लड़ाई होती है दिखाने का। हाँ मतलब तुम ही एक बार सोच के देखो कि तुम किसी के इलाके में जाते हो, जो उस इलाके का बॉस है, बॉस को मार के तुम, ये होता है तुमको लगता है कि वहां के लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, वो एक भी उसका लॉयल कोई ये नहीं भाई था। लोग नहीं, गॉड्स वहां के। हाँ, मैं एग्जांपल दिया कि किसी अगर तुम इलाके में जाते हो, किसी किंग को ही तुम चैलेंज कर दो ना। इलाका कैसे होगा ब्रो, इलाका कुत्तों का होता है। ठीक है। मैं अच्छा जो ऑडियंस में से हैं, जो ऑडियंस में से उनको मैं बता दूं बिट्टू भाई के पॉइंट को इलैबोरेट करते हुए कि जूस को लेके बिट्टू भाई क्यों आए।
जूस का कैरेक्टर ऐसा है ना कि अगर आप ग्रीक माइथोस में जाओगे, उस बंदे को टेक डाउन करने के लिए टाइटन्स को वापस टार्टरस से बुलाया गया था। एक टाइटेनोमैकी नाम का लड़ाई है, और इस अकेले बंदे ने हर एक टाइटन को हराया था सिर्फ ओलिम्पस पे कब्जा करने के लिए। जूस का ये लिगेसी है एक्चुअल में, एक रीजन है क्यों उसको कहा जाता है ही इज द माइटीएस्ट ऑफ द ओलंपियंस। आप चाहे कुछ भी रहो, यू कैन नेवर टेक डाउन जूस। और उसका एटीट्यूड, जैसे बीटू भाई ने शुरुआत में कहा था, अगर किसी ने यहाँ पे इलियाड पढ़ी हो अगर ऑडियंस में से आप, और अगर नहीं पढ़ी है तो मैं कहूंगा कि आप लोग ट्राई करिएगा, होमर का लिखा हुआ है। जब एक्िलिस अपनी माँ को बुला के बोला था कि आप जाइए ओलिम्पस में, जाके जूस से बताइएगा कि मेरा किस तरह से बेइज्जती किया गया है, तो टेथिस जब जाके बताती है तो हेरा जो उसकी वाइफ है जूस की, वो ऑब्जेक्ट करती है कि आप मेरी सौतन की बेटी का बात क्यों मान रहे हो। तो जूस जो है वहां पे चिल्ला के हेरा को कहता है कि क्या तुम मेरे बात के अगेंस्ट जाना चाहती हो हेरा? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, क्योंकि इस सभा में बैठे हर एक देवता में इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे सामने खड़े होके अभी मेरे अगेंस्ट में बोल दे कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर अगर ये हिम्मत है तो इन सभी देवताओं को मेरे अगेंस्ट उठा के देख लो यहाँ पे। बताओ, यही सुन के गूज़बम्स आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। वही ना, ये वो भी सिर्फ एक फ्रेज है इसका, मतलब डायलॉग है। बिल्कुल। दिव्यांशु भाई आपने बताया नहीं भाई थोर लव एंड थंडर को लेकर। वही बताया था, मेरा वही कहना है कि मतलब ऑडियंस क्या एक्सेप्ट कर पाएगी अब थॉर को एज अ सीरियस रोल में, और अगर करती भी है तो क्या वो उसका दिखाएंगे लाइफ, मतलब क्या हुआ उसके साथ ऐसा कि अब वो सीरियस हो गया है। क्योंकि यहाँ जब उसकी फ्रेंड जब बैटल में मर रही थी तो उसको वो बोल रहा था कि नहीं तुम मरी तो नहीं हो ना अभी तक, तो तुम तो नहीं जाओगी, मतलब तुम्हारा हाथ चला जाएगा उधर। मैं एग्जांपल दूं। अच्छा, हम लोगों ने थोर लव एंड थंडर को रीराइट करा था, ठीक है, थोर ब्लड एंड थंडर नाम है, मतलब डाले हुआ हम लोगों ने YouTube पे। तो जो आपने बोला ना कि भाई थोर क्यों स्विच हुआ, मतलब होगा, हमने उसका प्रॉपर आंसर दिया उसमें आखिरी में, कि वो क्यों स्विच होगा। हमने लिटरली उसको ग्रीप में डाल दिया भाई। अब यहाँ से दो ऑप्शन है इसके पास, थोर के पास, या तो वो अनवर्दी थोड़ी स्टोर को, मतलब स्टोरी लाइन को पकड़ेगा, या तो फिर वो थोर रून किंग थोर की स्टोरी लाइन को पकड़ेगा। अब वो हमारे ऊपर है, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, सब उसका पार्ट 2 लाते हैं हम लोग उस वाले स्टोरी का। तो अब हमारे ऊपर है कि हम लोग उसको किस तरफ ले जाएंगे, अनवर्दी की तरफ या फिर क्या कहते हैं रून किंग थोर की तरफ। दिव्यांशु भाई ने बोला कि क्या ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएगी, ठीक है। तो जो ऑडियंस थॉर की है ना, वो बनी है आपका इन्फिनिटी वॉर के एंट्री से और थॉर रैग्नारॉक से। रैग्नारॉक से बोल सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी वॉर का जो एंडिंग है ना बॉस, वो कुछ नहीं। मैं धनबाद में देख रहा था, इंग्लिश का शो था, पूरे शो में कितने, मतलब थॉर के एंट्री से पहले कैप्टन की एंट्री है, कितने की एंट्री है, वो पूरा शो शांत जा रहा था। थॉर की एंट्री में ना पूरा थिएटर गूंज उठा था, ठीक है, वो था। तो यहाँ पर बात है ना कि ऑडियंस को किस तरह चेंज होता है ना, हम लोग इस एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेन कोर ऑडियंस है, जो पूरा एकदम मेजोरिटी ऑडियंस है, उन लोगों को एक प्रॉपर एक्शन देखने का है, और एक ऐसे रीजन मिल जाए, रीजन उन लोगों को दे दिया जा सकता है। जैसे एक फैन थ्योरी जैसे कहा जाता है, कि एक फैन थ्योरी है बेसिकली, कि जो थॉर 4 हम लोग को दिखाया गया ना, वो वैसे नहीं हुआ जैसे उसमें दिखाया गया। वो एक्चुअली कॉर्ग कहानी सुनाया, तो वो अपने अंदाज में सुनाया, इसलिए कहानी वैसे सिली राइटिंग जैसा दिखा, ठीक है। तो इस तरह इसी को कैनन अगर कर दिया जाए तो आई थिंक आपका जो पॉइंट है ना, वो वर्क कर सकता है थोड़ा सा, हाँ, वहां पर। एंड इस चीज का वो लोग फायदा ऐसे उठा सकते हैं। देखा जाए तो क्रिस हेम्सवर्थ भी इस चीज को लेके पगला गया होगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा है भाई तू, मजाक है क्या? वो बंदा लिटरल एक्टिंग कुछ मतलब है कि नहीं, होल्ड पर दिया अपने क्रिस हेम्सवर्थ ऐसे पलटा है भाई, ऐसे पलट गया वो अपने टेक को लेके। पहले बंदा बोल रहा था भाई आई एम एंजॉयिंग द न्यू टेक ऑन थॉर, फिर देखा भाई गाली पड़ रही है गाली पड़ रही है, अपना पिछवाड़ा बचा लो। अरे वो नहीं है भाई, दरवाजा मत खोलना, बहुत मार रहे लोग, बहुत मार रहे दरवाजा मत खोलना। वो बोला होगा ना कि वाकांडा नॉनसेंस इज दिस, देख के ताइका वाइटिटी क्या क्या बवासीर है, इसको पलटो भाई, छी 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 छी।